दोस्तों, आप लोगों को 2 अप्रैल 2018 याद होगा, जब आदिवासी और दलित अपनी जान को जब बलिदान कर देता है, तब जाकर एससी/एसटी एक्ट लोगों को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं, इस भारत देश में 2 अप्रैल 2018 इतना कीमती दिन था, इतना सोना जैसा दिन था, जो कि वह दिन याद जब किया जाता है, तो सभी लोगों का शरीर काँप उठता है। 2 अप्रैल 2018 इतना सोचिए कि एक ऐतिहासिक दिन था, एक बहुजन समाज के लिए एक सोना जैसा दिन था। वो दिन जब याद आता है, तो सभी लोग काँप उठते हैं और सभी लोगों का आँख से आँसू आ जाता है। वही 2 अप्रैल और 2018 जिसमें काफ़ी जनसंख्या में जब दलित आदिवासी सड़क पर उतरे थे दिल्ली में, तब जाकर सरकार को झुकना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा था एससी/एसटी एक्ट के लिए। और उसी दिन हमारे 13 दलित आदिवासी भाइयों ने अपना जान को बलिदान दे दिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस भारत देश में क्या अपने हक अधिकार के लिए भी बलिदान दिया जाता है? बिल्कुल, ये हमारे देश में ऐसे ही किया जाता है, जो कितना अंग्रेज भी नहीं किया था दलित आदिवासी के साथ, जितना यहाँ देश के लोग कर रहे हैं। और देश का जो शासन कर रहा है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, वो ऐसे कर रही है। अब आप समझ सकते हैं, जब अगर एससी/एसटी सुप्रीम कोर्ट को झुकाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक अगर इस तरीके से जन सैलाब के साथ अपने जान को बलिदान देकर नहीं उतरता, तो एससी/एसटी एक्ट भी आज नहीं मिलता। वही हालात है, देखिए यूजीसी एक्ट को। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो आज 2 अप्रैल 2018 में अपना जान को जोखिम में डालकर बलिदान देकर और एससी/एसटी एक्ट आज इस भारत देश के लिए दिए हैं। सुंदर सा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देकर चले गए थे, लेकिन एससी/एसटी एक्ट के लिए जो पूरे बहुजन समाज में ये एक बच गया था, जो कि एससी/एसटी को बहुत ज़्यादा सताया करते थे और बहुत ज़्यादा दबाया करते थे, भेदभाव किया करते थे। और एससी/एसटी के पास कोई वैसा एक्ट नहीं था जो कि भेदभाव करने वाले के ऊपर ये लगा सकते थे। लेकिन सोचिए, एससी/एसटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट जब बनाई, तो उसके लिए सोचिए कि बहुत ही मेहनत और संघर्ष करने के बाद सड़क पर उतरना पड़ा और सड़क पर उतरकर आंदोलन को मजबूत करना पड़ा। उसमें 13 भाइयों ने अपना जान, आप समझिए 2 अप्रैल 2018 13 भाइयों ने अपना जान को बलिदान दे दिए। इस चीज़ को आप लोग न भूलिए, और आप लोगों को मैं याद कराने के लिए 2 अप्रैल 2018 को कहानी आप लोगों को मैं याद करवा रहा हूँ, जो कि ये तो खैर मुझे भी उस समय इतना याद नहीं था। मैं उम्र में कम था, लेकिन समझदारी उतना नहीं थी। दोस्तों, 2018 2000 में मैं मैट्रिक पास किया था, उस समय की बात है। अब आप समझ सकते हैं, अब 2026 से और 2018 का ये बातें कर लीजिए आप लोग कि कितने साल हो गए। और उस समय हमारे दलित आदिवासी इतना जागरूक थे, तो अब कितना हो गए होंगे। तो यूजीसी एक्ट को लेकर फिर से 2 अप्रैल 2018 दोहराएंगे बहुजन समाज के लोग, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार को झुकना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दरिंदगी कर्ज किया जा रहा है दलित आदिवासी और बहुजन समाज के साथ, कि यूजीसी एक्ट को लागू कर फिर से वापस ले ली गई। ये कौन सा न्याय है इस भारत देश में? अगर सरकार और इस भारत देश में जो भी सत्ता में बैठी सरकार हो, अगर ये टाइट हो जाएगी, तो सभी बहुजन समाज का हक अधिकार मिलना चालू हो जाएगा। और इस भारत देश में संविधान लगभग 10% लागू है, जो कि लागू कितना होना चाहिए? 100%। जिस दिन 100% संविधान लागू हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हो जाएगा और पूरे दलित समाज, आदिवासी समाज, बहुजन समाज के लोग इस भारत देश का मूल निवासी बनकर इस भारत देश को एक सोने की चिड़िया देश बना देगा। अब आप समझिए, इस भारत देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान देकर गए हैं, सुंदर सा संविधान देकर गए हैं, लेकिन अपना हक अधिकार के लिए अभी भी दलित आदिवासी बहुजन समाज को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, तब जाकर लोगों को हक एवं अधिकार मिल रहा है। तो इससे आप लोग सीखिए। मैं बार बार कहता हूँ, बहुजन समाज, एससी/एसटी, माइनॉरिटी समाज, अगर अल्पसंख्यक, अगर आप दबे कुचले लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो आप लोग गौर कर सुनिए और अपने हक अधिकार एवं न्याय के लिए लड़ाई लड़िए। सोशल मीडिया के माध्यम से लड़िए, सड़क पर उतर कर लड़िए, किसी संगठन के साथ जाकर लड़िए, लेकिन लड़िए, सोने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये 2 अप्रैल 2018 का ये चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में घटना घटी हुई है। इस चीज़ को तो आप लोग सुना ही होगा, देखा ही होगा, जो कि आप लोग अंग्रेज के ज़माना के चीज़ को नहीं देखा होगा, लेकिन अब 2018, 2020, 2026 के बीच ये सारा चीज़ तो आप लोग देखा ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर बहुजन समाज से आप लोग हैं, तो आप लोग गौर कर
और अपने हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए ज़रूर लड़िए।